अल शबाब ग्रुप, इसकी जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं। हमारे देखने वाले इस ग्रुप को अच्छे से पहचानते हैं। मैंने कल के अपडेट में दिखाया भी था कि अल शबाब ग्रुप जो फिलिस्तीनी गद्दार ग्रुप है, फिलिस्तीन के ही हैं, गद्दार हर जगह हैं। तो इन गद्दारों ने पैसे की लालच में और आराम और मस्ती की लालच में इजराइल का हाथ पकड़ लिया। इजराइल इनको हथियार दे चुका है। जब ये पिछले 6 महीने पहला अपडेट आया था कि फिलिस्तीन के ही कुछ लोग गद्दारी कर रहे हैं, उन्होंने ग्रुप बना लिया है, अल शबाब नाम का ग्रुप है। इजराइल अब वो नरसंहार भले ही पीछे से कर रहा हो, लेकिन फ्रंट पर ये है। अब दोस्तों, इजराइल बड़ी चालाकी से पीछे हो गया है। जिन इलाकों से निकलना था वहां से निकल चुका है। फर्स्ट फेज लगभग पूरा हो चुका है सीज फायर का, लेकिन खुद नहीं तो अब अल शबाब ग्रुप को गाजा के अंदर घुसाकर हमास के टॉप लीडरों को कत्ल करवा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये जो नौजवान है, ये हमास के लीडर का बेटा है। अल शबाब गद्दार ग्रुप ने गोलीबारी करके इनको कत्ल कर दिया। इसके बाद जिनके सोर्स से और जिनसे हम बड़ी जानकारी लेते थे, जिसने हमारी काफ़ी मदद करी, इनके इन्फॉर्मेशन ने हमें काफ़ी जानकारियाँ दी। दोस्तों, ये वो पत्रकार हैं हजरात, इनको भी इसी अल शबाब ग्रुप ने कत्ल कर दिया है। साले अल जफरावी भाई थे ये, जो कि पूरी दुनिया को वो मंजर दिखा रहे थे जो इजराइल छुपा रहा था। इजराइल की आंखों में जाहिर है ये चुभे हुए होंगे, तो अल शबाब ग्रुप के जरिए इनको भी कत्ल करवा दिया है। गाजा के अंदर खतरनाक गोलीबारी हो रही है, हर जगह हो रही है। इजराइल नहीं कर रहा है, इजराइल इसी गाजा के गद्दार फिलिस्तीनी गद्दार ग्रुप का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि हमास ने जानकारी क्या दी है, ये देखिए। हमास ने कहा है कि हमने अल शबाब ग्रुप के लगभग 60 मेंबर को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, गिरफ्तार किया है। ये खुद जानकारी हमास ने दी है। हमास ने तो ये भी कह दिया है कि हम सरकार गाजा की नहीं चलाएंगे, हम रहेंगे ही नहीं लूप में। लेकिन इसके बावजूद इजराइल बहाना तलाश कर रहा है कि कुछ भी करके गाजा के लोगों को या गाजा के अंदर जो हमास है उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। और कोशिश, मेरा जो एनालिसिस है वो लग रहा है, हम जो देख रहे हैं, जो अभी तक हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, नज़र में आई है, उससे लग रहा है कि इजराइल सीज फायर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ईरान वाली बात सही साबित हो रही है। 4 दिन पहले ईरान ने कहा था कि हमें इजराइल पर भरोसा नहीं है, वो सीज फायर तोड़ता है। और ये रजा गराफी ने भी आपसे कहा था कि इजराइल का मिजाज है कि वो सीज फायर तोड़ता है। और एग्जाम्पल मैं हमेशा लेबनान का आपको देता हूं कि लेबनान में कहने के लिए सीज फायर है, लेकिन इजराइल वहां रोज हमला करता है। हजरात, सिर्फ अल शबाब नहीं कहा जा रहा है, इसके अलावा फिलिस्तीनी और गद्दार ग्रुप हैं, 2-1 ग्रुप और बन गए हैं, वो भी हमास पर हमला कर रहे हैं। रात के अंधेरे में दोनों तरफ से जो गोलीबारियां हुई हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सोचिए, ऐसी गोलीबारी का क्या मतलब है। चाबी भरी जा रही है, समझाया जा रहा है कि जाओ हमला करो, ये करो, वो करो, नुकसान करो। अब सोचिए, कतर के पीएम ने कंफर्म किया है कि हमास इस बात पर भी बात करने के लिए तैयार है कि वो आगे फ्यूचर में कभी भी इजराइल के लिए खतरा नहीं बनेगा। ये पक्की बात है। लेकिन इसके बावजूद गाजा के अंदर गोलीबारी करवाई जा रही है इजराइल के द्वारा। कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन इजराइल सीधा नहीं हो सकता। नेतन्याहू अपने बयान में जिस तरह की लैंग्वेज और जो टोन इस्तेमाल कर रहा है, वर्डिंग्स इस्तेमाल कर रहा है, उससे लग रहा है कि इजराइल शायद अपने कैदियों को आजाद करवाने के बाद गाजा पर दोबारा हमला कर दे किसी भी बहाने से। अभी कोई बहाना नहीं है, वो तब भी गाजा पर हमला करवा रहा है, तो आगे क्या ही भरोसा। हजरात मोहतरम, अरब ममालिक इस चीज पर अभी खामोश हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हजरात, मैं आपको बता दूं, ये रही रिपोर्ट। नेतन्याहू जिस वर्डिंग, जिस टोन का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें उसने अब ये बोल दिया है कि हमारा अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, जीत हमारी हुई है,
लेकिन हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। ये ऑपरेशन क्या है, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम अभी हमले और करेंगे। हो सकता है नेतन्याहू के दिमाग में ये हो तमाम इजरायली कैदियों को रिहा करवा लें, जो इजराइल की लाशें हैं, इजराइल के लोगों की लाशें हैं, उनको हम वापस ले लें और फुल स्केल पर फिर हम बमबारी गाजा पर करें। आपको क्या लगता है? कमेंट करने से पहले रुक जाइए। इजराइल की नीयत क्या है, इजराइल की सोच क्या है, ये देखिए। कतर के डेलीगेशंस की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कहां? इजिप्ट में, और जो चारों ऑफिसर्स हैं ये कतर के बेचारे, ये मारे गए। अब उसकी तस्वीर को क्रॉस करके, उन चारों लोगों की तस्वीरों को क्रॉस करके इजराइल का एक नेता है, उसने कहा गुड डिले बट डज नॉट नेग्लेक्ट, मतलब देरी हुई लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। आप देख रहे हैं, जो बंदा आपकी जंग खत्म करवा रहा है उसको नुकसान हो रहा है तो इजराइल खुश हो रहा है। बेचारे कतर का क्या गुनाह है भाई? कतर की गलती क्या है? कतर तो जंग खत्म करवा रहा था, कतर तो अमेरिका और इजराइल का साथ देता आया है, लेकिन ये हराम के पिल्ले, इनकी, माफ कीजिएगा आप परिवार के साथ देख रहे हैं, समझ तो गए होंगे आप, कितने घटिया लोग हैं ये, कि जो तुम्हारी जंग खत्म तुम्हारी शर्तों पर करवा रहा है, उनके मारे जाने पर तुम खुश हो रहे हो। लिख के ले लीजिएगा, कोई जांच हो, कोई जांच रिपोर्ट हो तो पता चलेगा कि इजिप्ट के अंदर इन डेलीगेशंस को कत्ल करने का पूरा प्लान इजराइल का था और इसमें मूसाद का। वहीं आईडीएफ के कमांडर ने कहा कि हमारी जीत हुई है, हमने 2 साल हमास पर प्रेशर बनाया और जीत हुई। बहुत ऑपरेशन किए हैं लेकिन अभी आगे बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं। यानी अब इजराइल के तमाम ऑफिशियल्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो गाजा में नरसंहार करना फिर से शुरू करेंगे। महीनों के बाद खान यूनुस के इलाके में मदद के कुछ ट्रक पहुंचे हैं, ज्यादा नहीं। इजराइल इतना भी खुला नहीं है और इतना वो शरीफ हुआ नहीं है, ना वो कभी था। अब जब जिस इलाके में महीनों तक अनाज ही नहीं है, अब जब वहां, ये तस्वीर देखिए, वहां जब मदद के ट्रक पहुंचे तो वहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि उसको तरीके से बंटवाया जा सके। तो हुआ ये कि वहां के भूखे लोगों ने उन ट्रकों को लूटना शुरू कर दिया। सिस्टमैटिक तरीके से, बिना दिखावा किए और शोर मचाए, आपने और हमने मिलकर गाजा में काफ़ी चीज़ें अच्छी करी हैं और हमने काफ़ी मदद भेजी है। अभी भी कल तक मेरे पास ईमेल आ रहे हैं कि रज़ा भाई अभी भी, मैं बोलूं ना बोलूं, मदद पहुंचती रहेगी और पहुंचाई जा रही है। इसीलिए ये बैंक अकाउंट डिटेल स्कैनर अगर काम ना करे तो आप अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट है, नाम आएगा अली रज़ा, IFSC कोड के साथ तमाम जानकारी है। तो आप गाजा में अगर मदद भेजने की जो कोशिश करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहिए। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। अब जिन जिन इलाकों में अभी तक कैमरास नहीं जा रहे थे, ड्रोन नहीं जा रहे थे, वहां से तस्वीरें नहीं आ रही थी, गाजा के अंदर की उन इलाकों की तबाही वाली तस्वीरें आई हैं जो दिल को झकझोर रही हैं। देखिए इजराइल ने गाजा में किया क्या है।
हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अब भारी मात्रा में ये भी हकीकत है कि लगभग 3 लाख फिलिस्तीनी अपने अपने इलाकों में वापस आ चुके हैं और अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है। माशाअल्लाह से देखिए। उधर हमास ने ऐलान कर दिया है, आज मंडे है, आज का वादा था, हमास ने कंफर्म ऐलान कर दिया है कि वो पूरी तरह से इजरायली कैदियों को रिहा करने को तैयार है और कभी भी उनको रिहा किया जा सकता है। इजराइल जानबूझकर ऐसे काम कर रहा है कि हमास और फिलिस्तीनी भड़क जाएं। एग्जाम्पल के तौर पर जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल रिहा करेगा उनको न वो गाजा जाने देगा न फिलिस्तीन जाने देगा, वो उनको उनके मुल्क में रहने नहीं देगा बल्कि उनको जॉर्डन भेज देगा। यहीं तक जुल्म नहीं रुका है, इजराइल ने उनके परिवारों से साफ कह दिया है कि आप अपने परिवार वालों से, मेंबर से मिल नहीं सकते क्योंकि उनको जॉर्डन जाना पड़ेगा और इजराइल उनको जॉर्डन जाने नहीं देगा। घर वालों को जो जेल से निकलेंगे उनको जॉर्डन भेज देगा, लेकिन उनके परिवार वालों को जो गाजा फिलिस्तीन में है उनको वो जॉर्डन नहीं जाने देगा। जुल्म की जो इंतहा है वो आप इजराइल को देखकर समझ सकते हैं। और हरामीपने में जो सबसे आगे है आपको पता है, अमेरिका और इजराइल। हजरात मोहतरम, ये थे लेटेस्ट अपडेट। ये जो डेवलपमेंट हुई है ये पॉजिटिव नहीं है। इजराइल की हरकत डराने वाली है कि इजराइल की नीयत में क्या है। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।